हेलो, वेलकम टू साइक्रैक इंडिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने केसेट एग्ज़ाम, पर्टिकुलरली कर्नाटका स्टूडेंट्स जो लोग हैं केसेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही दिन बचा हुआ है, यानी कि टुडे 27 है। तो अब 4-5 दिन मुश्किल से आपकी जो टाइम में है, तो 4 दिन भी नहीं है, 4-3 दिन है आपका। तो आप लोग इस समय में ज़्यादा बड़े बड़े किताब पढ़ने की कोई मतलब नहीं बनता। ज़्यादा जो प्रेशर्स होते हैं उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास टाइम है उसको प्रीवियस ईयर पेपर में मन लगाना है आप लोगों को। जो जिस तरह से आपने प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस किया है उसी में कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। जिस तरह से रिवाइज करोगे, सिंपल रिवाइज करना पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा वही प्रेशर उसी रफ्तार में जब शुरुआत में अपने पढ़े थे वो सारे चीज़ें स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्शंस कई बार मिसलीड हो सकता है। तो केसेट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो केसेट एक्सपीरियंस में थोड़ा सा वहाँ पे सिलेबस का और वो कैसे नेट एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और जो पूछने का तरीका, जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो एकदम आपको कन्फ्यूजन्स ले सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप लोग अगर यदि नेट की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसी का स्टैंडर्ड लेके चले, क्योंकि कई बार आपको केसेट एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स है वो नेट का में बहुत अलग होता है। ऑल्दो दे आर फॉलोइंग द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, लेकिन मैंने जो लिखा था, मैंने 2 अटेम्प्ट लिखा था, मैंने बहुत नज़दीक पहुंचा था जो क्वालिफाई करने में। बट लेकिन उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका सिलेबस देख के मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से मैंने इस बार पास किया था कि मैं नहीं लिखने की डिसीजन लिया था, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको आपको एक डायरेक्शंस मिलना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केसेट एग्ज़ाम जो है बिल्कुल गलत है, लेकिन उनका जो क्वेश्चंस है वो नेट एग्ज़ाम से काफ़ी अंतर है और कई बार आपको डिस्करेजिंग होने का चांसेस होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रख के चलिएगा। फैक्चुअल्स क्वेश्चन भी हो सकता है, वो टिपिकल पैटर्न्स है, उस चीज़ को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर यदि यूजीसी नेट का अगर हम बात करें, हम प्रीवियस ईयर से भी हम कैच कर सकते हैं कि कैसे कैसे डायरेक्शन मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब, वेन एवर आई प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, उसके एक डायरेक्शंस मिलता था। उसमें आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आपका रूट्स होते हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए मेरा 2-3 मार्क्स में भी कट गया तो मेरा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मैं कैसे मार्क्स ले सकता था, वो पूरा मुझे डायरेक्शंस मिलता था। लेकिन मुझे केसेट एग्ज़ाम में ऐसा कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रहा था मुझे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। लेकिन आप लोग जो भी कर रहे हैं तो मैं डिस्करेज नहीं बोलूँगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अपना कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में भी किस तरह से जो टेक्निक्स होते हैं उस सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप अभी सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। जितना क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है, जो भी अपने गूगल में भी कुछ करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इतना मुझे बताना था। एंड होप फॉर ऑल